हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। आज हम सीखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर 13 का एक्सरसाइज 13.1, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। इसमें टू क्यूब्स को मिला के एक क्यूबॉइड बनाया गया है। उस क्यूबॉइड का हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सब क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? क्यूबॉइड की लेंथ चाहिए, क्यूबॉइड की हाइट चाहिए और क्यूबॉइड की ब्रेड्थ चाहिए। तो सबसे पहले हम क्यूबॉइड की लेंथ, हाइट एंड ब्रेड्थ फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा क्यूब है उस क्यूब से मिलके क्यूबॉइड बनेगा कैसे। तो मान लो इस तरीके का कोई क्यूब है, ठीक है, ये वन क्यूब है। जैसे एक और हमने क्यूब ज्वाइन किया तो हमें मिल गया एक क्यूबॉइड। अब हमें क्या चाहिए? इस क्यूब की साइड चाहिए, है ना। क्यूब की साइड हम क्यूब की जो साइड है वो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए यहाँ पर वॉल्यूम दिया गया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू हमें दिया गया है 64 मीटर सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड क्यूब। तो साइड क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें यहाँ से साइड फाइंड कर लेनी है। तो साइड क्यूब, और ये 64 है वो किसका क्यूब होता है? 4 का क्यूब होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ से क्यूब है ये कैंसिल कर देते हैं तो हमें साइड क्या मिल जाएगा? साइड मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब ये जो क्यूब है इसका साइड मिल गया हमें 4 सेंटीमीटर, यानी ये भी 4 हो गया। ठीक है, ये इसकी हाइट, अब हम देखेंगे ये हाइट ये कितनी हो जाएगी? 4 ये और 4 ये, 4 + 4 यानी ये हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। और इसी के साथ इसकी ब्रेड्थ भी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्यूबॉइड के डायमेंशन मिल गए हैं। हम इजीली सरफेस एरिया हम फाइंड कर लेंगे, है ना। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू हमें क्या मिल गया है? 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड, ये भी हमें कितना मिल गया है? 4 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड ये हमें मिल गया है 8 सेंटीमीटर। अब हम सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू होता है 2LB plus BH plus HL, where L denote to length and B is breadth and H is height। जल्दी से वैल्यू पुट कर लेते हैं। लेंथ 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई B ब्रेड्थ 4 सेंटीमीटर प्लस B ब्रेड्थ 4 सेंटीमीटर और हाइट है 8 सेंटीमीटर प्लस हाइट है 8 सेंटीमीटर और लेंथ है 4 सेंटीमीटर। सारी वैल्यू हमने पुट कर दी। अब ये जो रिजल्टिंग इसका फॉर्मूला आएगा वो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया, ठीक है, जो भी एरिया आता है, ठीक है, वो सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर में आता है। तो हम जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 4 4 जा 16 प्लस 8 4 जा 32 प्लस 8 4 जा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ 2 मल्टीप्लाई 32 32 64 64 एंड 16 मिलके हो गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो रिजल्टिंग सरफेस एरिया आया वो आया 80 टू द 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या आया? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको अगर समझ में आया हो तो फटाफट नोट कर लीजिए, मैं आगे का क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट अभी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। A vessel in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder
The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Then find the inner surface area of the vessel. अब एक वेसल दिया गया है, ये इसका ऊपर का जो पार्ट है वो सिलेंड्रिकल है और नीचे का जो पार्ट है वो हेमिस्फेरिकल है। इसके हमें डायमेंशन दिए गए हैं कि जो वेसल है उसका पूरा लेंथ यानी हाइट जो है वो 13 सेंटीमीटर है और इसके साथ साथ जो हेमिस्फेयर है उसका डायमीटर दिया गया हमें 14 सेंटीमीटर। तो जो हेमिस्फेयर का डायमीटर होगा वही सिलेंडर के जो ऊपर का पार्ट है सेम उसका डायमीटर रहने वाला है। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो डायमीटर ऑफ द वेसल इक्वल टू हमें दिया है 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ द वेसल हो जाएगा 14 डिवाइड बाई 2 यानी 7 सेंटीमीटर। इसी तरह से यहाँ पर भी ये जो हेमिस्फीयर है इसका हाइट 7 सेंटीमीटर है, तब रिमेनिंग पार्ट का हाइट कितना बचेगा 13 माइनस 7, क्योंकि पूरा जो वेसल है उसकी हाइट 13 दी गई है, तो जो सिलेंड्रिकल पार्ट बचेगा उसकी हाइट रह जाएगी 13 माइनस 7। देन हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 7 यानी 6 सेंटीमीटर। अब हमें दोनों का सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देना है। इनर सरफेस एरिया पूछा है, सिलेंडर का फॉर्मूला लगा देंगे और कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लगा देंगे। दोनों का हम प्लस कर देंगे सरफेस एरिया, जो भी रिजल्टिंग सरफेस एरिया आएगा वो होगा इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। देन इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इक्वल टू क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया CSA यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। नाउ सभी की वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। 2 पाई की जगह हमें लेना है 22 डिवाइड बाई 7, रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर एंड हाइट आ गया है 6 सेंटीमीटर प्लस 2 पाई 22 डिवाइड बाई 7 एंड आर स्क्वायर, रेडियस के स्क्वायर तो 7 मल्टीप्लाई 7। सॉल्व करते हैं, ये 7 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 22 2 जा 44 मल्टीप्लाई 6 बचेगा, यहाँ पर ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 2 जा 44 मल्टीप्लाई 7 बच रहा है। फोर्टी 44 कॉमन ले लेते हैं, दोनों जगह से कॉमन है तो 6 प्लस 7 बचेगा यानी 44 मल्टीप्लाई 13, कितना आंसर जाएगा 13 4 जा 52, 13 4 जा 52 और 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो स्टूडेंट फटाफट नोट कर लीजिए इसको। तो स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। A toy is in the form of cone of a radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of the same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy and pi का यूज करना हमें 22 डिवाइड बाई 7। इस तरीके का कोई टॉय है, नीचे जो है वो एक हेमिस्फीयर है, ऊपर कोन शेप में है। तो जो इसकी टोटल हाइट दी गई है वो दी गई है 15.5 सेंटीमीटर एंड रेडियस दिया गया है वो है 3.5 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन करते हैं। रेडियस ऑफ कोन दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए, कर्व सरफेस एरिया कोन का चाहिए एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर चाहिए। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल। अब हमें एल चाहिए, एल होती है स्लैंट हाइट, ये हाइट स्लैंट हाइट हमें चाहिए। तो स्टूडेंट स्लैंट हाइट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एल इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर हमें गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, हम एच कैसे फाइंड करेंगे।
अब हम कोन का एच कैसे फाइंड करेंगे? तो एच फाइंड करने के लिए हमें टोटल हाइट में से 3.5 जो इसकी रेडियस है वो माइनस कर देनी है। तो टोटल हाइट है वो है 15.5 और माइनस कर देना है इसमें से 3.5। जब माइनस करेंगे तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हाइट क्या आ जाएगी? h इक्वल टू क्या आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। तो इस फॉर्मूले से हम L फाइंड करेंगे। पहले L इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट आर स्क्वायर यानी 3.5। अब 3.5 को हम क्या लिख लेते हैं? 7.2, 7 डिवाइड बाई 2। 3.5 को हम 7 डिवाइड बाई 2 लिख लेते हैं जिससे कि हमें स्क्वायर करने में आसानी हो जाए। 7 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर एंड h स्क्वायर, h हमारा मिला 12 का स्क्वायर। तो L इक्वल टू हो गया 49 डिवाइड बाई 4 प्लस 144, यानी इसको हम क्या लिख लेंगे? अंडर रूट, सॉल्व कर लेंगे तो 49 प्लस 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 1 17, 4 1 जा 4 1 5 डिवाइड बाई 4। आंसर आएगा अंडर रूट 9 6 15 कैरी 1, 9 7 4 11, 11 1 12 कैरी 1 एंड 5 1 6 डिवाइड बाई 2। अब 625 जो होता है वो 25 का स्क्वायर रूट होता है। तो ये हो जाएगा 25 और 4 होता है और 2 का स्क्वायर होता है। तो 25 डिवाइड बाई 2 ये हमारी L आ गई। क्या आ गई? L। अब फाइंड करेंगे हम टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो कर्व सरफेस एरिया कौन क्या होता है? पाई आर एल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। 22 डिवाइड बाई 7, आर 7 बाई 2 लेना है और एल यहाँ पे फाइंड हो गया 25 डिवाइड बाई 2 प्लस 2, 22 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 2। क्या कैंसिल हो रहा है? तो सबसे पहले 7 को हम कैंसिल कर देते हैं, 2 को कैंसिल कर देते हैं 11 के साथ। बचेगा क्या? 11 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाई 2 प्लस इधर से हम एक 2 कैंसिल कर देते हैं, एक 7 कैंसिल कर देते हैं और 2 को 11 यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। तो 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 बन जा 25 कैरी 2, 25 बन जा 25 और 2 27 डिवाइड बाई 2 प्लस 11 7 जा 77। ये कितना आ जाएगा? 275 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 3 और 7.5 प्लस 77 प्लस कर देंगे दोनों को, 7 7 14 कैरी 1 7 3 10 1 11 कैरी 1 एंड 1 और 1 2 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो स्टूडेंट्स फटाफट नोट कर लीजिए इस सम को और आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सराउंडेड बाय ए हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ये कोई क्यूबिकल ये कोई क्यूबिकल शेप है जिसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। तो एक क्यूब है, उसका साइड दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है कि ये पूरा सॉलिड है, इसका सरफेस एरिया क्या होगा और इस हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट पॉसिबल डायमीटर क्या होगा। तो हमें देखने से ही पता चल रहा है कि जो भी इस क्यूब का साइड होगा वही ग्रेटेस्ट पॉसिबल डायमीटर होगा इस हेमिस्फीयर का। तो हम सॉल्यूशन में देखते हैं। The greatest possible diameter of the hemisphere is
इक्वल टू द साइड ऑफ क्यूब दैट इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना होगा 7 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो इस सॉलिड का सरफेस एरिया क्या होगा? तो इस सॉलिड के सरफेस एरिया के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एंड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद जो एक कॉमन सरफेस रह जाएगा जिसके ऊपर ये हेमिस्फीयर रखा हुआ है वो माइनस करना पड़ेगा, यानी एक सर्कल का एरिया। ठीक है, नीचे का जो इसका हेमिस्फीयर का पार्ट होगा, पोर्शन होगा, वो एक सर्कल के टाइप में होगा। तो सर्कल का जो एरिया रहेगा वो हमें माइनस करना रहेगा। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है 6a स्क्वायर प्लस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का क्या होता है 2πr स्क्वायर। अब हमें माइनस क्या करना है, सर्कल का एरिया। तो सर्कल का एरिया कितना होता है πr स्क्वायर, πr स्क्वायर यहाँ से हम माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा 6a स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर से 1πr स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा ओनली πr स्क्वायर। अब सभी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। हमें क्या चाहिए, केवल r चाहिए और हमें यहाँ से a चाहिए। तो a मालूम है हमें, a इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू है 7 सेंटीमीटर एंड r इक्वल टू क्या होगा, इसका रेडियस क्या होगा डायमीटर का डिवाइड बाई 2 यानी 7 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं 6 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर प्लस पाई 22 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई r 7 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 2, r स्क्वायर हमने लिख दिया। कट कर देते हैं, कितना वैल्यू कट हो रहा है 7 और ये हो रहा है 11, कितना बचेगा 6 मल्टीप्लाई 49 प्लस 11 7 जा 77 डिवाइड बाई 2। सॉल्व कर लेते हैं, 49 6 जा 294 प्लस 77 डिवाइड बाई 2 होगा 38.5, दोनों को प्लस कर देते हैं 0.5, 8 और 4 12, कैरी 1 3 9 3 12 1 3 कैरी 1 एंड 2 1 3 332 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो और आपको बिल्कुल समझ में आ रहा हो तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।